जय हिंद साथियों, बीएन क्लासेस खास में आप सभी का स्वागत है। ये आपका एसपीडी पब्लिकेशन का ये आपका सितंबर से अगस्त सितंबर के बीच का करंट हम करवाने जा रहे हैं इस सेशन में। तो आपको इस सेशन में 100 क्वेश्चन हम करवाएंगे, तो आप लोग इस सेशन को ठीक से देखिएगा। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका दिया है एक नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा सही जवाब। 77वां हेनले पासपोर्ट इंडेक्स आपका भारत का स्थान है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका दिया है दो नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर है, किस राज्य में अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी? तो ऑप्शन है तमिलनाडु, बिहार, मध्य प्रदेश, झारखंड। सही जवाब आपका दो का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सही जवाब आपका ए होगा, तमिलनाडु। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका है, किस देश में पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन ए में दिया है साइप्रस, बी में है आर्मेनिया, सी में है अर्जेंटीना, डी में ग्रीस। सही जवाब आपका 3 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर सी अर्जेंटीना। अर्जेंटीना ने की टू द सिटी पुरस्कार दिया है नरेंद्र मोदी जी को। फिर यहाँ पर देखिएगा 4 नंबर क्वेश्चन, इटली में आयोजित FISM 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो ऑप्शन ए में दिया है तानवी शाह, बी में है मानवी मिश्रा, सी में है सुहानी शाह, डी में है सुधीर चौहान। तो आपका 4 का सही जवाब कौन सा ऑप्शन नंबर होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सुहानी शाह। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य किस देश को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया है? तो ऑप्शन ए में है भूटान, बी में है कोलंबिया, सी में है तुर्कमेनिस्तान, डी में है माली। तो सही जवाब आपका 5 का ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ, कोलंबिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के मेरी पंचायत ऐप ने WSIS प्राइजेस 2025 चैंपियन अवार्ड किस श्रेणी में जीता है? ऑप्शन ए में है सांस्कृतिक और भाषाई विविधता, बी में है डिजिटल समावेशन, सी में है महिला सशक्तिकरण, डी में है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब आपका 6 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, सांस्कृतिक और भाषाई विविधता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय सेना को किस देश में अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टरों की पहली खेप हिंडन एयरबेस से गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में पहुंचा? ऑप्शन है जापान, अमेरिका, जर्मनी, स्वीडन। तो सही जवाब आपका 7 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 8 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा प्रति बूथ मतदाताओं की संख्या 1200 से कम कराने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है? ऑप्शन ए में मध्य प्रदेश, बी में है गोवा, सी में है असम, डी में है बिहार। तो सही जवाब आपका 8 का कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, सही जवाब आपका बिहार होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, 9 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किसने हाल ही में आयोजित जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? ऑप्शन ए में दिया है ए से यंग, एन से यंग, बी में दिया है PV सिंधु, सी में है सियुकी, डी में है वांग झियी। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 9 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, एन से यंग। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। तो किस देश में फिडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई है? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी में है फ्रांस, सी में है दक्षिण कोरिया, डी में है स्वीडन। तो सही जवाब आपका 10 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन को देखिएगा। तो यहाँ पर 11 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला बेअदबी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया है? ऑप्शन ए में है राजस्थान, बी में है उड़ीसा, सी में है असम, डी में है पंजाब। तो सही जवाब इस 11 प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो 11 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन दिया है,
12 नंबर क्वेश्चन है कि इसरो के अध्यक्ष पी.वी. नारायण के किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? 2031, 2033, 2035, 2037। तो सही जवाब आपका 12 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा 2035। सही जवाब 2035। किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में है असम, सी में है उड़ीसा, डी में है बिहार। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा 13 का? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा उड़ीसा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 14 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौनवें राष्ट्रपति थे? ऑप्शन ए में है 13वें, 14वें, 15वें, 16वें। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन आपका 14 का राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी है, वो 14वें उपराष्ट्रपति थे। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा तो स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावर्ड चैटबॉट किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए में है शिक्षा मंत्रालय, बी में है कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, सी में है सूचना और प्रसारण मंत्रालय, डी में है वित्त मंत्रालय। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो 15 का राइट आंसर आपका बी होगा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्ताव 2788 किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में दिया है कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा, बी में है साइबर अपराध पर नियंत्रण, सी में है आतंकवाद की समाप्ति, डी में है विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर दिया है, सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी होगा, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपए नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है? ऑप्शन ए में है चंडीगढ़, बी में है लद्दाख, सी में है जम्मू कश्मीर, डी में है दिल्ली। तो सही जवाब क्या होगा? तो 17 का सही जवाब आपका क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा, दिल्ली। फिर बढ़ते हैं, यहाँ पर दिया है 18 अटल इनोवेशन मिशन के नए मिशन निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में है रमेश कुमार, बी में है दीपक बांग्ला, सी में है अरविंद गुप्ता, डी में है नितिन पटेल। तो आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा 18 का? तो ऑप्शन नंबर बी, दीपक बांग्ला। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 19 का कि मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। तो सही जवाब क्या होगा आपका? जो साल उत्सव 2025 में मानसून पर्व है वो मनाया गया है किस राज्य में? तो 19 का सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, तमिलनाडु में मनाया जाता है। फिर यहाँ पर 20 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भू तापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ पर देखिएगा तो हिमाचल प्रदेश, बी में उत्तराखंड, सी में अरुणाचल प्रदेश, डी में है सिक्किम। तो सही जवाब आपका क्या होगा 20 का? तो 20 का सही जवाब आपका क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 21 कि किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है? तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर क्या है आपका? तो 21 का है झारखंड, बी में छत्तीसगढ़, सी में पश्चिम बंगाल, डी में बिहार। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब आपका हो जाएगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, झारखंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया हुआ है कि स्वच्छ भारत 2024-25 का मुख्य विषय क्या है? स्वच्छ सर्वेक्षण। तो ऑप्शन ए में है स्वच्छ भारत, बी में है जल संरक्षण, क्या है? ऑप्शन ए में है स्वच्छ भारत, बी में है जल संरक्षण, सी में है पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, और डी में दिया है कम करे पुनः उपयोग करे पुनर्चक्रण करे। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा 22 का? वो आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा, कम करे पुनर्उपयोग करे पुनर्चक्रण करे। फिर अगला देखिएगा तो यहाँ पर 23 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुकर्मण परियोजना शुरू की गई है? तो 23 का सही जवाब क्या होगा? तो 23 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा, गुजरात। फिर यहाँ पर देखिएगा
किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है? तो पटना, पुणे, मुंबई, भोपाल। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? 24 का सही जवाब आपका क्या होगा? 24 का सी होगा, मुंबई। मुंबई क्या होगा? मुंबई। 24 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए में पटना, बी में पुणे, सी में है मुंबई, डी में है भोपाल। तो सही जवाब क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, मुंबई। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 25 नंबर क्वेश्चन है कि 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 का आयोजन किस देश में किया गया जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? ऑप्शन ए में ब्राजील, चीन, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो सही जवाब क्या होगा? तो 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, ऑस्ट्रेलिया। 26 नंबर क्वेश्चन है कि महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगी? तो यहाँ पर ऑप्शन में ए में है पटना, बी में भोपाल, सी में जमशेदपुर, डी में है हैदराबाद। तो सही जवाब क्या होगा? तो 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, हैदराबाद। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो 27 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया है? तो ऑप्शन ए में महाराष्ट्र, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है असम। तो सही जवाब आपका 27 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा, महाराष्ट्र। 28 नंबर क्वेश्चन है कि क्यूएस सिटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है म्यूनिख, बी में है लंदन, सी में है क्योटो, डी में है सियोल। तो सही ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो 28 का आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, सियोल। फिर अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर 29 नंबर क्वेश्चन है किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? ऑप्शन में भारत, सेनेगल, सोमालिया, भूटान। 29 का आपका सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, सोमालिया। क्या होगा? सोमालिया। अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 30 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में स्थित लुंगफुन रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है? ऑप्शन ए में मिजोरम, बी में है तमिलनाडु, सी में है बिहार, डी में है मध्य प्रदेश। तो सही जवाब 30 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 30 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, मिजोरम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 31 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वर्ष 2025-26 में वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बन गया है? तो आपका ऑप्शन को देखते हुए आपका सही जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिएगा, तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, गुजरात। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 31 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, गुजरात। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है कैनेडी ओडेडे के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेशनल मंडेला पुरस्कार 2025 का प्रदान किया गया है? तो 32 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, हाँ, ब्रेंडा रेनॉल्ड्स। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर 33 नंबर क्वेश्चन है कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में किसे सुपर स्वच्छ लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? तो ऑप्शन है डिब्रूगढ़, बी में पटना, सी में है देहरादून, डी में है विजयवाड़ा। तो सही ऑप्शन कौन सा ऑप्शन होगा 33 का? तो 33 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विजयवाड़ा को। फिर यहाँ पर 34 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? तो ऑप्शन में दिया है आपका सही जवाब क्या होगा? तो 34 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, अमेरिका। फिर बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन कि विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024-25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान पर दिया है? ऑप्शन ए में 7वां, बी में 8वां, 9वां, 10वां। तो सही जवाब आपका 35 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 35 का आपका सही जवाब आपका होगा बी, 8वां। भारत का स्थान है 8वां। फिर यहाँ पर देखिएगा, तो दिया है कि चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थित मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया गया है? ऑप्शन में है उज्ज्वल सेन, बी में है क्रांति प्रकाश झा, सी में है सोमदेव पाठक, डी में है कुलदीप यादव। तो सही राइट आंसर क्या होगा? 36 का। तो 36 का आपका सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका
बी होगा क्रांति प्रकाश झा, क्रांति प्रकाश झा। यहाँ पर 37 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए में दिया है केरल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में है बिहार, डी में है महाराष्ट्र। तो सही जवाब आपका राइट आंसर 37 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा महाराष्ट्र। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। भारतीय वायुसेना में सितंबर 2025 तक किस लड़ाकू विमान को सेवानिवृत्त करने की घोषणा की है? ऑप्शन सुखोई SU-30, बी में है मिराज 2000, सी में है मिग 21, जी में है जैगुआर। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा 38 का? तो 38 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा मिग 21। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। 39 नंबर क्वेश्चन है कि स्वदेश निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया है? ऑप्शन ए में मुंबई, बी में है कोची, सी में है गोवा, डी में है विशाखापट्टनम। तो सही जवाब आपका कौन सा होगा 39 का? सही जवाब तो ऑप्शन नंबर सी होगा गोवा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 40 के 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रस्तावित करेगी? तो ऑप्शन ए में है राष्ट्रीय सहकारिता नीति, बी में है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2010, राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2015, ऑप्शन नंबर सी। डी नंबर में दिया है राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। तो सही जवाब आपका 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? 40 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर डी होगा राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002। फिर अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, तो 42 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या है? तो किस राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो 42 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका ए होगा दिल्ली। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 43 कि भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया है? तो 43 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा इंदौर को कौन सा शहर स्वच्छ शहर का अवार्ड दिया गया है। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर 44 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है? ऑप्शन ए में है सिक्किम, बी में है गोवा, सी में है मध्य प्रदेश, डी में है भारत। तो 44 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा सिक्किम। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 45 कि किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो 45 का सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो सही जवाब आपका 45 का ऑप्शन नंबर आपका सी होगा आंध्र प्रदेश। 46 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर होगा? तो 46 का ऑप्शन नंबर डी होगा बिलासपुर। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 47 नंबर क्वेश्चन है किस राज्य में भारत का पहला एक्वाटेक पार्क लॉन्च किया गया है? ऑप्शन बिहार, असम, तेलंगाना, मध्य प्रदेश। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब आपका 47 का ऑप्शन नंबर आपका बी होगा असम। 48 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? तो 48 का राइट ऑप्शन क्या होगा? तो शिवमोगा, कोची, पटना, हैदराबाद। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 48 का ऑप्शन नंबर आपका ए होगा शिवमोगा। 49 नंबर क्वेश्चन हाल ही में किस तिथि को AI प्रशंसा दिवस मनाया गया है? 15 जुलाई, 16 जुलाई, 17 जुलाई, 18 जुलाई। तो सही जवाब क्या होगा? सही जवाब 49 का क्या होगा? तो 49 का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा 16 जुलाई। 50 नंबर क्वेश्चन है कि भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? तो ऑप्शन ए में दिया उजाला योजना, बी में अदिति योजना, सी में सौभाग्य योजना, डी में अमृत योजना। तो सही जवाब क्या होगा? तो 50 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा अदिति योजना। फिर यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है कि 16 जुलाई 2025 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? 94वां, 95वां, 96वां, 97वां। तो सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो 51 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा 97वां। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। कलिंग रत्न पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया?
ऑप्शन ए में है चेतन भगत, बी में है धर्मेंद्र प्रधान, सी में है निधि मिश्रा, डी में है विजय नायर। तो सही जवाब क्या होगा? तो 52 का सही जवाब आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, धर्मेंद्र प्रधान। सर धर्मेंद्र प्रधान। किस राज्य में भारत की पहली रो फेरी सेवा शुरू की गई है? ऑप्शन ए में गोवा, बी में तमिलनाडु, सी में मध्य प्रदेश, डी में गोवा। 53 का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर 53 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, गोवा। याद रखिएगा इसको। दोस्तों यदि अच्छा लगे तो बार बार इसे क्या कीजिएगा? रिवीजन कीजिएगा। इससे क्या होगा? तो आपको आने वाले एग्जाम में, है ना, अभी से फेविकॉल की तरह आपके दिमाग में सट जाएंगे और इसके बाद आपके दिमाग से डिलीट नहीं होगा। तो आप अपने एग्ज़ाम को बेहतर बना के आइएगा। तो यहाँ पर देखिएगा, बिना रिवीजन का कुछ नहीं होता है। बार बार देखने से, है ना, इसको रिवीजन करने से आपका माइंड में क्या होगा? तो माइंड में सेट हो जाएंगे। फिर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर 54 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में प्रसिद्ध बेहदेन खलम उत्सव किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन ए में है मेघालय, बी में ओडिशा, सी में मणिपुर, डी में मिजोरम। तो सही जवाब आपका 54 का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, मेघालय। 55 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस देश में न्यू कैलोडोनिया राज्य के रूप में घोषित किया गया है? ऑप्शन में कनाडा, बी में जर्मनी, सी में अमेरिका, डी में फ्रांस। तो सही जवाब आपका 55 का क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या होगा? डी होगा, फ्रांस। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, ऊर्जा एवं स्वच्छ वायु अनुसंधान केंद्र द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? ऑप्शन ए में है दिल्ली, बी में गुरुग्राम, सी में बर्निहाट, सी में सासाराम। तो आपका 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो 56 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो सी होगा, बर्निहाट। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 57 कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा हाल ही में कितने लोगों को राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? ऑप्शन दिया है 3, 4, 5, 6। सही जवाब क्या होगा? 57 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा, 4। फिर यहाँ पर देखिएगा 58 नंबर क्वेश्चन है कि टेलिसमैन सेवर नामक सैन्य अभ्यास किस देश में शुरू किया गया है जिसमें भारत ने पहली बार भाग लिया है? ऑप्शन ए में है ऑस्ट्रेलिया, बी में है दक्षिण कोरिया, सी में है ईरान, डी में है इजराइल। तो सही जवाब क्या होगा? तो 58 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ऑस्ट्रेलिया। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि रेलवे सुरक्षा बल की पहली महिला निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए में दिया है निशा खंडेलवाल, बी में है सोनाली मिश्रा, सी में है आकृति शर्मा, डी में है अंजलि चौहान। तो सही जवाब 59 का क्या होगा? तो सही जवाब 59 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा, सोनाली मिश्रा। 60 नंबर क्वेश्चन है कि आईसीसी द्वारा जून माह के लिए आईसीसी पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड किसे दिया गया है? तो 60 का राइट आंसर क्या होगा? दो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एडेन मार्कम। फिर यहाँ पे 61 नंबर क्वेश्चन दिया है। 61 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारतीय सेना की राम डिवीजन द्वारा किस शहर में प्रचंड शक्ति नामक सैन्य अभ्यास किया गया है? तो यहाँ पर ऑप्शन को देखिएगा, तो राजगीर, जोधपुर, नासिक, मेरठ। तो सही जवाब क्या होगा 61 का? तो सही जवाब आपका 61 का ऑप्शन नंबर डी होगा, मेरठ। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन है, किस शहर में भारत का पहला AI प्लस कैंपस शुरू किया जाएगा? ऑप्शन ए में है नई दिल्ली, बी में है अमरावती, सी में है पटना, डी में है भोपाल। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो 62 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, अमरावती। आदिवासी छात्रों की समग्र शिक्षा के लिए हाल ही में कौन सी पहल शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है प्रेरणा, बी में है संकल्प, सी में है सबल, डी में है तलाश। तो सही जवाब क्या होगा? 63 का आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा, तलाश। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 64 कि अमेरिका में आयोजित फुटबॉल क्लब विश्व कप 2025 का पहला संस्करण किसे जीता है? तो 64 में राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन यहाँ पर देखिएगा, तो ऑप्शन है चेल्सी, बी में है रियल मैड्रिड,
सी में है मैनचेस्टर यूनाइटेड, डी में है पेरिस सेंट जर्मेन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब यहाँ पर देखिएगा तो क्या होगा, तो 64 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, चेल्सी। 61 नंबर क्वेश्चन दिया है कि हाल ही में किस राज्य में हरेला उत्सव आयोजित किया गया? ऑप्शन ए में है उत्तराखंड, बी में है तेलंगाना। तो यहाँ पर फिर क्या होगा, तो यहाँ पर 65 है ना, 65 का प्रश्न आपका क्या होगा, सही आंसर क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, उत्तराखंड। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 66 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि किस राज्य में स्थित ऐतिहासिक निजी किले को यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है? ऑप्शन में पश्चिम बंगाल, बी में बिहार, सी में तमिलनाडु, डी में मध्य प्रदेश। तो सही जवाब आपका क्या होगा, 66 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, तमिलनाडु। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा कि भारत के प्रचंड पांडुलिपि ज्ञान संरक्षण के लिए पहला वैश्विक पांडुलिपि विरासत सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन में जैसलमेर, बी में पटना, सी में नई दिल्ली, डी में लखनऊ। तो सही जवाब आपका 67 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 67 का आपका सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन 68 कि किस राज्य में स्थित अर्थुनकल पुलिस स्टेशन को भारत का पहला ISO प्रमाणित स्टेशन घोषित किया गया है? ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में केरल, सी में है बिहार, डी में है असम। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हो जाएगा, तो 68 का सही जवाब आपका क्या होगा, तो 68 का आपका सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, केरल। क्या होगा, केरल। फिर अगला क्वेश्चन को देखिएगा, तो यहाँ पर है 69 नंबर क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो ऑप्शन क्या होगा, तो ऑप्शन ए में दिया है राघव मेहता, बी में है सुरेश गायकवाड़, सी में है वर्षा देश पांडे, डी में है सुप्रिया पाठक। तो सही जवाब क्या होगा, तो 69 का सही जवाब आपका क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा देश पांडे। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 70 नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए में है सोमदेव, बी में है लीला अबुलेला, सी में है चेतन भगत, डी में है महेश गोस्वामी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा राइट आंसर होगा, तो 70 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, लीला अम्बुलेला, लीला अम्बुलेला। फिर यहाँ पर अगला क्वेश्चन दिया है, अगला क्वेश्चन आपका दिया है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या पुरस्कार 2025 किसने जीता? तो ऑप्शन ए में है राघव मेहता, बी में है सुरेश गायकवाड़, सी में है पांडे देश पांडे, यहाँ पर डी में दिया है सुप्रिया पाठक। तो सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा, तो यहाँ पर देखिएगा सही जवाब 69 का आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, वर्षा देश पांडे। फिर यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो पेन प्रिंटर पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन में है सोमदेव वर्मा, सी बी में है लीला अबुलेला, सी में है चेतन भगत, डी में है महेश गोस्वामी। तो सही ऑप्शन आपका कौन सा ऑप्शन होगा, सही जवाब आपका 70 का ऑप्शन नंबर बी होगा, लीला अबुलेला। यहाँ पर 71 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 का महिला एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए है ईगा स्वियाटेक, बी में है आर्यन सवालेंका, सी में है कोको गॉफ, सी में है अमांडा अनिसिमोवा। तो सही जवाब कौन सा सही जवाब होगा, तो यहाँ पर 71 नंबर का ऑप्शन है ए, ईगा स्वियाटेक। फिर यहाँ पर 72 नंबर क्वेश्चन है कि विंबलडन 2025 पुरस्कार एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शन में है जैनिक सीनर, बी में है कार्लोस अल्कराज, सी में है नोवाक जोकोविच, सी में है टेलर फ्रिट्ज। तो यहाँ पर सही जवाब क्या होगा, 72 का सही जवाब क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा, जैनिक सीनर। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 73 नंबर क्वेश्चन दिया है कि चेन्नई के ए रा हरिकृष्णन भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? 84 में, 85 में, 85 में, 86 में और 87 में। तो सही जवाब क्या होगा, तो 73 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 87 में।
फिर 74 नंबर क्वेश्चन दिया है कि भारत सेना ने हाल ही में अमरनाथ यात्रा सुरक्षा के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑप्शन ए में है ऑपरेशन रक्षक, बी में है ऑपरेशन आस्था, सी में है ऑपरेशन भैरव, डी में है ऑपरेशन शिवा। तो सही जवाब क्या होगा? 74 का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी, ऑपरेशन शिवा। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो 75 नंबर क्वेश्चन है कि मराठा शासकों द्वारा निर्मित कितने ऐतिहासिक किलों को यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में शामिल किया? ऑप्शन ए में है 12, 13, 14, 15। फिर यहाँ पर सही जवाब आपका 75 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 12। 76 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश में स्थित खमेर रूज स्थल को यूनेस्को विरासत सूची में शामिल किया गया है? ऑप्शन ए में है चीन, बी में है कंबोडिया, डी में है फ्रांस, डी में है जापान। तो सही जवाब क्या होगा? 76 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर आपका बी होगा कंबोडिया। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो यहाँ पर 77 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने युवाओं को सशक्त और सक्षम बनाने के लिए पहली बार युवा आयोग का गठन किया गया? तो ऑप्शन ए में दिया है उत्तराखंड, बी में है सिक्किम, और आगे देखिएगा तो यहाँ पर अगला ऑप्शन दिया हुआ है। अगला ऑप्शन को देखिएगा तो यहाँ पर क्या है? अगला ऑप्शन है आपका बिहार, डी में है मध्य प्रदेश। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन नंबर बी, बिहार। फिर अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय फुटबॉल टीम को कौन सा स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए में है 131वां, बी में है 132वां, सी में है 133वां, डी में है 134वां। तो 78 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 131वां। 79 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य को परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2024 में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए दिया है आपका आंध्र प्रदेश, बी में है तमिलनाडु, सी में है हरियाणा, डी में है पंजाब। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 79 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब आपका है ऑप्शन नंबर डी होगा पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 80। क्रूज भारत मिशन में शामिल होने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है महाराष्ट्र, सी में है गुजरात, डी में है उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा? तो 80 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा गुजरात। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 81 नंबर क्वेश्चन है कि किस शहर में स्थित कार्नेक फ्री ब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज रखा गया है? ऑप्शन ए में है राजगीर, बी में मुंबई, सी में भोपाल, डी में है पहलगांव। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका 81 का सही जवाब क्या होगा? तो 81 नंबर का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा मुंबई। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 82 नंबर क्वेश्चन दिया है कि किस राज्य के द्वारा फर्जी संतों के खिलाफ ऑपरेशन कालनेमी शुरू किया गया है? ऑप्शन ए में है छत्तीसगढ़, बी में उत्तराखंड, डी में मध्य प्रदेश, डी में बिहार, सी में मध्य प्रदेश, डी में बिहार। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? तो 82 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी होगा उत्तराखंड। 83 नंबर क्वेश्चन है निशानेबाजी विश्व कप 2027 टूर्नामेंट का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ऑप्शन ए में है भारत, बी में है अमेरिका, सी में है चीन, डी में है फ्रांस। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब 83 का राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा भारत। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 84 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में यूनेस्को द्वारा अफ्रीका के कितने स्थलों को खतरे की सूची से हटाया गया? ऑप्शन ए में है 1, बी में है 2, सी में है 3, डी में है 4। तो सही जवाब क्या होगा? 84 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा 3। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, यहाँ पर 85 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य में मानव हाथी संघर्ष कम करने के लिए गजमित्र योजना शुरू की गई है? ऑप्शन ए में है बिहार, बी में है त्रिपुरा, सी में है ओडिशा, डी में है तमिलनाडु। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या होगा? सही ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ओडिशा। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन है। 86 नंबर क्वेश्चन है आप 86 नंबर क्वेश्चन है कि किस राज्य ने गणेशोत्सव की राज्य उत्सव घोषित किया है? तो ऑप्शन ए में है मध्य प्रदेश, बी में हरियाणा, सी में बिहार, डी में महाराष्ट्र। तो सही जवाब आपका 86 का कौन सा ऑप्शन होगा? 86 का ऑप्शन नंबर आपका डी होगा महाराष्ट्र।
फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 87 कि हाल ही में जारी टाइम 100 क्रिएटर्स लिस्ट 2025 में एकमात्र भारतीय के रूप में कौन शामिल किया गया है। ऑप्शन में है प्रजक्ता कोहली, बी में है सुमन कपूर, डी में है फराह खान, डी में है अक्षिता मिश्र। यहाँ पर 87 का राइट आंसर क्या होगा? 87 का राइट आंसर आपका क्या होगा? 87 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, प्रजक्ता कोहली। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा 88 नंबर कि भारत के पहले स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल DSV का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया। ऑप्शन ए में है INS विक्रम, बी में है INS अमर, और अगला ऑप्शन को देखिएगा तो अगला ऑप्शन दिया है आपका कि INS निस्तार, बी में है INS लक्ष्मी, डी में दिया है। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, INS निस्तार। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 89 किस राज्य में मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की गई है। ऑप्शन में राजस्थान, बी में महाराष्ट्र, सी में बिहार, डी में है पंजाब। तो सही जवाब क्या होगा? तो सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, पंजाब। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 90 किस चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन में है शरण कुमार लिम्बावले, बी में है दिव्यम सिंधे, सी में है अशोक ठाकरे, डी में है अभिषेक पाटिल। सही जवाब क्या है? तो 90 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए है, शरण कुमार लिम्बाले। 91 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार राज्य सरकार ने सरकारी नौकरियों में महिलाओं को कितना आरक्षण देने के लिए अधिवास नीति को मंजूरी दी है। ऑप्शन ए में है 20%, बी में है 25%, सी में है 30%, डी में है 35%। तो सही जवाब क्या होगा? 91 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, 35%। 92 का क्या है? कौन सा देश भारतीय यात्रियों के लिए UPI सेवाएं देने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। ऑप्शन ए में दिया है डोमिनिकन रिपब्लिक, बी में है ग्रेनेडा, सी में है क्यूबा, डी में है त्रिनिदाद एवं टोबैगो। तो यहाँ पर सही जवाब कौन सा ऑप्शन होगा? तो 92 का सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर आपका डी होगा, त्रिनिदाद एवं टोबैगो। 93 नंबर क्वेश्चन है कि किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार द ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनिशिएंट वेलविथवेया मिराविलिस से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए है नामीबिया, बी में ब्राज़ील, सी में नाइजर, डी में जमैका। तो सही जवाब 93 का कौन सा ऑप्शन होगा? तो 93 का ऑप्शन नंबर ए होगा, नामीबिया। फिर यहाँ पर 94 नंबर क्वेश्चन है यूरोपियन ने बुल्गारिया को 2026 में यूरोजोन में शामिल करने की घोषणा की है। वह यूरोजोन में शामिल होने वाला कौन सा देश बन जाएगा। ऑप्शन ए में है 19वां, बी में है 21वां, सी में है 23वां, डी में है 25वां। तो सही जवाब 94 का कौन सा आंसर होगा। तो आंसर नंबर आपका बी होगा, सही जवाब 21वां। फिर अगला क्वेश्चन दिया है एलन मस्क ने अमेरिका में किस नाम से एक नई राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। ऑप्शन ए में है फ्रीडम, बी में है न्यू अमेरिकी पार्टी, सी में है यूनाइटेड पार्टी, डी में है अमेरिकी पार्टी। सही जवाब क्या होगा। 95 का सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होगा, अमेरिका पार्टी। एलन मस्क ने क्या कौन सी पार्टी खड़ा की है, अमेरिका पार्टी। फिर यहाँ पर दिया है 96 नंबर क्वेश्चन, हाल ही में किसे लद्दाख का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए में है अशोक गणपति राजू, बी में है प्रोफेसर असीम कुमार घोष, सी में है कविंदर गुप्ता, डी में है सतपाल मलिक। तो सही जवाब 96 का राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, कविंदर गुप्ता। फिर बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन 97, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कौन सा देश का अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द सर्दर्न क्रॉस प्रदान किया गया है। ऑप्शन ए में है ब्राज़ील, बी में है पोलैंड, सी में है कनाडा,
डी में है मैक्सिको। 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, ब्राज़ील। फिर यहाँ पर देखिएगा तो 98 नंबर क्वेश्चन है, क्या है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी है? ऑप्शन ए में है रेखा गुप्ता, बी में है आस्था पूनिया, सी में है विनीता फोगाट, डी में है अश्विनी शर्मा। सही जवाब क्या होगा? 98 का सही जवाब आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, आस्था पूनिया, आस्था पूनिया। फिर अगला प्रश्न आपका 99 है। 99 नंबर है तो चर्चा में रहा सतकोशिया टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? असम, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश। तो सही जवाब क्या होगा? 99 का राइट आंसर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, ओडिशा। फिर यहाँ पर देखिएगा अगला क्वेश्चन है एवं आखिरी सेशन का, तो 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया है? तो यहाँ पर 100 का सही जवाब ऑप्शन ए में दिया है रूस, बी में है भारत, है ना। तो 100 का सही जवाब आपका कौन सा ऑप्शन होगा? तो और ऑप्शन को देखते हैं कौन सा सही जवाब होगा। सही जवाब देखिएगा तो यहाँ पर दिया है सी में है ब्राज़ील, डी में है चीन। तो यहाँ पर सही जवाब आपका क्या हो जाएगा? चीन। तो आप लोग का ये सेशन कैसा लगा दोस्तों? यदि अच्छा लगा तो BN क्लासेस खास चैनल को अधिक से अधिक लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। और कल हम फिर इसे अगला 100 से 101 से लेकर के और 200 तक का क्वेश्चन करवाएंगे। फिर है मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।